अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे तमाम स्टूडेंट्स को और नए आने वाले व्यूवर्स को एक बार फिर से हमारे चैनल में खुश आमदीद। और आज हम आपको वही लास्ट जो वीडियो थी उसका जो है सेकंड पार्ट बताने वाले हैं, यानी कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम एक्सेल में फार्मूलाज किस तरीके से लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो है लास्ट वीडियो हमारी देखी थी, तो उस वीडियो में हमने ये शीट आपको बनाने के लिए बोला था। ठीक है, ये शीट इतनी बनानी थी, आपको इतनी बनानी थी। मैंने आपको ये टास्क दिया था, ये प्रैक्टिस दी थी कि आप इतनी शीट खुद से बना लेंगे, क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियोस में आपको एक्सेल की जो है काफ़ी शीटें बनाकर खुद से दिखाई हैं। तो ये शीट बनाना मुश्किल नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने इतना काम पहले ऑलरेडी यकीनन कर लिया होगा। अब आपको मैं इससे आगे का काम बताने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फार्मूलाज किस तरीके से लगाते हैं। आपने यहाँ पर नेम का जो कॉलम है वो बना लिया होगा, इस्लामियात, ये मज़ामीन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और इनके जो नंबर्स, फ़र्ज़ी नंबर्स मैंने डाले हैं, वो नंबर्स आपने यकीनन डाल लिए होंगे। ठीक है, अब आपको ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इसको फिल करना है, यानी कि टोटल मार्क्स का कॉलम। ये कॉलम है टोटल मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा ये कॉलम है ऑब्टेन्ड मार्क्स का, ये कॉलम है परसेंटेज का। ठीक है, और ये कॉलम है ग्रेड का। यहाँ पर जो है हम फार्मूले के ज़रिए से ग्रेड निकालेंगे कि किस स्टूडेंट का जो है क्या ग्रेड बना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम तमाम व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर्स से और नए आने वाले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने ये वाली जो शीट है वो आपने इतनी बना ली थी। अब हम जो है आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो फार्मूला आपको किस तरीके से लगाना है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं, आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 100, यानी कि इस्लामियत का भी 100 होगा, उर्दू का भी 100 होगा, मैथ्स का भी 100। तो ये टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल मार्क्स होंगे 900 हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब जो है यहाँ पर 900 टाइप कर लिया, तमाम स्टूडेंट्स के 900 मार्क्स हैं। तो हम यहाँ से इस डॉट पर या इस पॉइंट पर जो है कर्सर को रखेंगे, तो कर्सर की जो शेप है वो इस तरीके से हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये ऊपर वाला 900 नीचे के रोज़ में भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब आपको ये वाला कॉलम बनाना है। अब आपको ये वाला कॉलम बनाना है। इस कॉलम में आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, और उस 100 मार्क्स में से जिस स्टूडेंट ने जितने भी नंबर्स हासिल किए हैं वो ऑब्टेन्ड मार्क्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे सम का। ठीक है, तमाम ये वाले सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सम का फार्मूला। वैसे मैंने आपको इस वाले सम के ज़रिए से बताया था, लेकिन इस वाले सम के ज़रिए से यहाँ पर इस वजह से नहीं लगा सकते, क्योंकि इस कॉलम से पहले यहाँ पर एक और कॉलम टोटल मार्क्स का भी है। तो इस कॉलम को हम जो है जंप करके यहाँ से शुरू करेंगे। तो सम का अगर फार्मूला लगाते हैं, तो सम का फार्मूला लगाने के लिए हमें जो है ये यहाँ से लेकर, यानी कि एल वाले कॉलम से लेकर हमें डी वाले कॉलम तक का टोटल मिलेगा। तो जो कि हमें एल वाले कॉलम जो है हमें टोटल में नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाले टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, हमें जो है वो एक के कॉलम से लेकर डी के कॉलम तक टोटल मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको जो है फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला आपको टाइप करना पड़ेगा। तो फार्मूला टाइप करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे इज़ इक्वल टू के बाद लिखेंगे SUM सम। इसके बाद शिफ्ट दबा के 9 की जो की है, जो आप नम लॉक की ऊपर आती है, वो आपको प्रेस करना है। इससे जो है ब्रैकेट आ जाएगा। अब आपको लेफ़्ट एरो की से इस वाले सेल में जाना है और शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाकर आप जो है डी वाले सेल यहाँ तक जो है आप यहाँ तक जो है वो चले जाएंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सम आ जाएगा। सम किसका आएगा? सम के से लेकर डी तक का सम आ जाएगा। अगर आपको जो है फार्मूला कंफर्म करना है तो आप F2 की प्रेस करेंगे, तो यहाँ से जो है आपको दिखा रहा है कि सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक हुई है। सिलेक्शन हुई है के कॉलम से लेकर डी के कॉलम तक। इंटर कर दें। अब आपको जो है नीचे वाले सेल में जो है अब आपको नीचे वाले सेल में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो नीचे वाले सेल में भी सेम फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो जिसके जो जो नंबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू का फार्मूला लगाएं, इज इक्वल टू लिखें। उसके बाद परसेंटेज लगाने के लिए जो है आप टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे और 8 दबाएंगे तो ये स्टार बना हुआ आ जाएगा, स्टार बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद आप 100 लिखेंगे और इसके बाद स्लैश लिखेंगे। इसके बाद आप जो है टोटल मार्क्स में जाएंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर जो है परसेंटेज आ गई। परसेंटेज आपकी जो है वो 61.2 परसेंटेज है, ठीक है। इसके साथ अब जो है इस परसेंटेज को कॉपी करने के लिए आप यहाँ से पकड़ेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये परसेंटेज भी आपकी हर स्टूडेंट्स की अलग अलग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। ये देखें अली की जो परसेंटेज है वो है 61.2, 58, 64.6, 64.8। हर एक की, हर स्टूडेंट की अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर ग्रेड किस तरीके से बनाना है तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत मुश्किल फार्मूला है। इसको ज़रा गौर से आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे, इसमें लगाते हैं इफ़ का फार्मूला। तो इफ़ का फार्मूला लगाने के लिए आप जो है सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे इफ़, फिर आप जो है शिफ्ट का बटन दबा के 9 दबाएंगे तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट लग जाएगा। इसके बाद आप परसेंटेज पर जाएंगे। परसेंटेज पर जो है जाने के लिए आप लेफ़्ट एरो की से एन का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट दबा के फुल स्टॉप का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो शो हो जाएगा, वो आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे 80। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, फिर आप लिखेंगे ए और 1, A1 लिखेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर एन के कॉलम में आएंगे, फिर ग्रेटर देन लिखेंगे, फिर 70 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर लिखेंगे ए, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर आप जो है इसी कॉलम में आएंगे, एन वाले कॉलम में आएंगे, फिर ग्रेटर देन लिखेंगे। ग्रेटर देन लिखने के बाद आप 60 लिखेंगे। 60 लिखने के बाद आप जो है कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, परसेंटेज के कॉलम में आएंगे, फिर शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन दबाएंगे और 50 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, सी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर परसेंटेज में आएंगे, फिर ग्रेटर देन का फार्मूला लगाएंगे, फिर 40 लिखेंगे। 40 लिखने के बाद फिर 40 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद जो है ब्रैकेट को क्लोज करने का तरीका ये है कि 5 ब्रैकेट डालने हैं आपने। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करें, शिफ्ट दबा के 0 का बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। या आपने 5 ब्रैकेट लगा दिया, विंटर कर दें तो ये आपका फार्मूला लग गया। फार्मूला यहाँ से जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें पकड़ के, जिस तरीके से पहले फार्मूले ड्रैग एंड ड्रॉप किए। अब ये देखें आप परसेंटेज ग्रेड का जो फार्मूला है बिल्कुल ठीक लगा है। 61 का जो 61 की जो परसेंटेज है वो बी है, 58 की परसेंटेज सी है, 64 की बी है, इसी तरह से 58 की सी है। तो तमाम का फार्मूला बिल्कुल ठीक लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। ये फार्मूला बड़ा मुश्किल फार्मूला है। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो
तो यकीनन जो है इस वीडियो की प्रैक्टिस करें आप एक्सेल में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इससे आगे भी मैं बहुत सारे फार्मूला आपको बताऊँगा एक्सेल के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सरकमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।